अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। आज हम बाइनरी सर्च ट्री की एप्लीकेशन, ऑपरेशन और फिर लास्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। एक लेफ्ट चिल्ड्रन होता है और एक राइट चिल्ड्रन, और डाटा जो भी हम स्टोर करते हैं वो हम सॉर्टेड तरीके से, यानी कि अरेंजिंग डाटा हमारा होता है। बीएसटी का जो मेन रूल है वो है एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है और ये हमारा राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में क्या होता है, इसमें यानी कि जब मेरी ये एग्जांपल है, ठीक है, ये मेरी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स जो है ना लिख लिए हैं ये सारे। तो जो सबसे पहला एलिमेंट जो मेरा है ना, ये मेरा है रूट, ठीक है, ये ट्री में मेरा रूट है। उसके बाद मेरे पास है 2। अब मैंने क्या है, लेफ्ट सब ट्री, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होंगी वो लेफ्ट साइड पे आएंगी और जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पे आएंगी। अब 2 जो है मेरा ये स्मॉलेस्ट है, लेकिन 11 से रूट वाले से, तो वो मेरा लेफ्ट साइड पे आ गया। उसके बाद जो एलिमेंट है वो है 29 11 से ग्रेटर है तो वो आएगा राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद है 1 जो है वो 11 से स्मॉलेस्ट है और 2 से भी स्मॉलेस्ट है। ये हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा, इसके ही लेफ्ट पर 2 के, ये 2 वाली वैल्यू के लेफ्ट पर आ जाएगा। उसके बाद जो 7 है वो भी 11 से अब छोटा है, लेकिन 2 वाली वैल्यू से, ये हमारी 2 वाली वैल्यू से वो ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा, वो 7 जो है वो राइट पे आ जाएगा। जो मैंने कहा राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री, ये ठीक है, ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ये इसमें रूल है। वैल्यू अगर लेस होगी तो वो लेफ्ट पे आएगी, अगर ग्रेटर होगी तो वो राइट पे आएगी। अब है 15, वो है 11 से ग्रेटर, वो क्या करेगा, अब 29 था, मैंने ये बता दिया है 29 ग्रेटर है, वो 29 यहाँ चला गया। अब है 15, 11 से ग्रेटर है, अब 29 से कम है, वो क्या करेगा, वो इसके लेफ्ट पर आ जाएगा। वो लेफ्ट पर आ गया, क्योंकि ये याद रखना है, लेफ्ट पर स्मॉलेस्ट वैल्यू और राइट पर ग्रेटर वैल्यूज। लेकिन ये ग्रेटर के, लेकिन वो जो हमारा 15 है वो 11 से तो ग्रेटर है ना, इस वजह से वो राइट साइड पे आएगा। अब हम देखेंगे हमारी एग्री नोट क्या है, वो 29 थी। अब 15 जो है, इससे हम जब 29 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, 15 तो इससे स्मॉलेस्ट आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपने लेफ्ट में लिख लेंगे। उसके बाद है 40 जो है वो 11 से क्या है, ग्रेटर है। अब नीचे वाली नोट में गए, वो है 29 और 40 का कंपैरिजन जब किया जाए तो 40 ग्रेटर है, तो 40 क्या होगा, वो हमारे राइट पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 35 अब क्या करेगा, वो फिर 11 से बड़ा है, वो शुरू से आपने देखना है। ये हमारा रूट नोड होता है, उसके बाद ये पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स नोड है, और ये लास्ट वाला जो होता है हमारा लीफ नोड कहलाता है, ठीक है। अब है 35 जो है हमारे रूट से भरा है, फिर नीचे गए हम पेरेंट्स नोड में, वो मतलब अब जो हमारा ये है, क्योंकि हमारे चाइल्ड है ना, और ये हमारा लीफ नोड है, जो लास्ट नोड होती है वो हमारी लीफ नोड होती है, ठीक है। 35 अब हमने यहाँ कंपैरिजन किया 29 के साथ, तो वो ग्रेटर आ रहा है। अब फिर हम गए, अब लेफ्ट में नहीं ना जा सकते क्योंकि वहाँ पे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती हैं, हम जाएंगे राइट पर। अब वहाँ पे है 40, लेकिन 40 से 35 का कंपैरिजन किया जाए तो 35 जो है वो स्मॉलेस्ट होता है 40 से, तो वहाँ हम इसके लेफ्ट पर लिख लेंगे। यही हमारा जो है बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसी रूल की वजह से जो है ना बाइनरी सर्च ट्री, मतलब कि ना हम फास्ट तरीके से भी हम बाइनरी सर्च ट्री को जो है ना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है की प्रॉपर्टीज ऑफ बीएसटी, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिक ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स मींस डुप्लीकेट्स आर यूजुअली नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब होता है, बीएसटी में हर वैल्यू यूनिक होती है। अगर आप सेम वैल्यू दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं ना, तो बीएसटी उसको अलाउ ही नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की है 10, 5, 20 और 5 जो है वो दोबारा रिपीट हुआ,
जब मैंने इसका ट्री बनाया, पहली वैल्यू क्या है मेरी, वो मैंने ट्री में सबसे ऊपर लिख लिया। उसके बाद है वैल्यू है 5, वो मैंने क्या कहा, ये स्मॉलेस्ट है 10 से, तो वो क्या करेगा, इसके लेफ्ट पर आ जाएगा। उसके बाद है 20 क्या है 10 से ग्रेटर देन है, तो वो क्या करेगा, वो उसके राइट पर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद है 5, अब वो दोबारा रिपीट हुआ, ये भी 5 है, ये भी 5 है, आना दोनों नहीं लेफ्ट में, क्योंकि जब हमने एक दफा 5 लिख ली है तो अब दोबारा 5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, BST उसको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू हम लिख ही नहीं सकते ट्री में, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है इन ऑर्डर रिवर्सल ऑफ अ BST गिव सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो इन ऑर्डर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है लेफ्ट, नेक्स्ट में फिर रूट आता है। जो आसान तरीका होता है ट्री में जो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करने का आसान तरीका जो होता है ट्री में, वो ये होता है लेफ्ट राइट रूट और फिर लास्ट में राइट, ठीक है। पहला वाला जो नेक्स्ट है लेफ्ट के वो है रूट और नेक्स्ट है राइट। और इसका आप एक और आसान तरीका या आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप एक हिंट ले सकते हैं कि इन ऑर्डर का जो साइन है वो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से भी हम जो है ना कर सकते हैं कि एरो को हम इस तरह रख के, यानी कि आप कोई भी अपनी आसानी के लिए कोई भी एक हिंट रख लें अपने पास। जब भी आप ट्री पे जाएं, आपको ये पेन नजर आ रहा है, ये वाला, ये पेन यहाँ मिड में नहीं है, ये साइड पे चल रहा है। मैं ऐसे कैसे इसको ले आऊं, ये फिर मेरी उस रूल को फॉलो भी नहीं करेगा कि लेफ्ट, ये तो डायरेक्ट ही रूट पे आ गया। मैंने पहले लेफ्ट वाला देखना है, जहां पे ये मेरा एरो सीधा हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर, अब मेरी वैल्यू आ गया 8, मैं यहाँ पर 8 लिख लूंगी, ठीक है। ये मैंने 8 लिख लिया। उसके बाद मेरा ये एरो जा रहा है ये 10 की तरफ, सीधा मैं गई 10 की तरफ, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 10, ठीक है। उसके बाद मेरा एरो 10 से नीचे आएगा और फिर जाएगा 12 के पास, मैंने लिख लिया 12, ठीक है। अब ये 12 लिखा गया। उसके बाद मेरा एरो जा रहा है रूट की तरफ, रूट की तरफ मेरा चला गया एरो, अब आ गया मेरा 15। वो इस एरो को भी फॉलो कर रहा है और वो इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, लेफ्ट रूट और फिर राइट, ठीक है। उसके बाद मैं रूट से नीचे आ रही हूँ, राइट वाला फॉलो कर रही हूँ। अब मेरा एरो यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा इस 25 से पहले मेरा एरो 20 की तरफ भी आ रहा है। ये देखें, जैसे मैं ये चल रही, अब मेरा आ रहा है ना ये 20 पहले, तो मैं यहाँ पे पहले 20 लिख लूंगी, ठीक है। ये 20 लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद मेरा एरो है नीचे आ रहा है, अब आ गया है मेरे पास 25 और मैंने अब ये 25 लिख दिया। इन ऑर्डर जो है ट्रैवर्सिंग वो ऐसे होती है, ठीक है। एरो आप ध्यान रख लें या आप इस रूल को फॉलो कर लें, ठीक है। उसके बाद जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एवरेज हाइट। इसमें क्या होता है कि ये एवरेज हाइट क्यों है इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि बैलेंस BST, फॉर बैलेंस BST के लिए हमारी एवरेज हाइट है। यानी कि अगर मेरी इंसर्टिंग वैल्यू ये है 15, 10, 20, 8, 12, 18 एंड 25, 15 तो हमारा चला गया रूट में, बाकी जो वैल्यूज हैं वो मैंने बैलेंस कर दी। जो स्मॉलेस्ट थी वो लेफ्ट में आ गई और जो ग्रेटर थी वो राइट पर चली गई। यही बैलेंस ट्री इसमें एवरेज हाइट, ये इसकी प्रॉपर्टी है BST की कि ये हमारे ट्री को बैलेंस कर देता है। 15 रूट पे चला गया, फिर उसके बाद 10 है वो स्मॉलेस्ट था, वो लेफ्ट पे चला गया, 20 इससे ग्रेटर है 15 से, वो राइट पर चला गया। उसके बाद 8 वो जो है 10 से स्मॉलेस्ट है वो लेफ्ट पे चला गया, 12 10 से बड़ा है वो राइट पे चला गया। उसके बाद 18 है वो 15 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है, वो इधर लेफ्ट पे आ गया। और 25 वो भी 15 से बड़ा है लेकिन और 20 से भी बड़ा है, वो हमारा यहाँ आ गया। और लास्ट वाली ये तमाम नोट्स हमारी होगी लीफ नोट, ये हमारी पेरेंट्स नोट और ये हमारा रूट, ओके। अब हम ऑपरेशन इन BST करते हैं। इसके जो ऑपरेशंस हैं ना वो सारे बहुत इजी हैं। मैं आपको जो है ना इसको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी।
हम सर्चिंग से पहले इंसर्शन ऑपरेशन देखते हैं, ये क्या होता है। इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है, हमें ये ना हम रूट से स्टार्ट करते हैं और वही मैंने जो पहले कहा वैल्यू कंपेयर करते हैं। लेफ्ट होगी तो स्मॉलेस्ट होगी तो वो लेफ्ट पे आएगी और ग्रेटर होगी तो वो हमारे राइट पर आएगी। और जहाँ यानी कि हमें कोई नल वैल्यू मिल जाती है, यानी कि नल स्पेस मिल जाती है जहाँ पर, वहाँ पे हम जाके वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, समझे, ये मैंने लिखा है, ये मैं एलिमेंट्स जो है ना साथ साथ खुद ही लिख लेती हूँ। 15 है, 10 है, फिर 20 है, ठीक है। अब मैं आपको ये ट्री बना के दिखाती हूँ। 8 है, फिर है 12 है, उसके बाद जो वैल्यू है वो है 25, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने सारी लिख ली। अब पहली वैल्यू क्या है, ये हमारा रूट है, ये ट्री अब बन रहा है, ठीक है। ये 15 है। अब मैंने वैल्यू जो है इंसर्ट करनी है 10। अब ये दोनों स्पेस खाली है, कोई पेरेंट नोड नहीं है, तो हमने क्या किया है, 10 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया इसके लेफ्ट पर, क्योंकि ये 15 से लेस है, वो मैंने यहाँ ली। अब है 20, यहाँ पे कोई नहीं ना, अब पेरेंट नोड अभी एक साइड पे है, अभी पेरेंट्स ये बने भी नहीं, ये नेक्स्ट नोड है बस। फिर 20 आ गया, 15 से ये है ग्रेटर, ये आ गया यहाँ पर, 20 यहाँ आ गया। उसके बाद है 8, 15 से लेस है और 10 से भी क्या है, लेस, स्पेस खाली है, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, हमने 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है 12 जो है 15 से लेस है, लेकिन जो नेक्स्ट नोड है वो 10 है। अब ये इससे ग्रेटर है तो वो 12 यहाँ आ गया, ओके। उसके बाद है 25 जो है वो 15 से ग्रेटर है, 20 से भी ग्रेटर है, वो आ जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। ये इस तरह इंसर्टिंग वैल्यू होती है इसकी। अब जो दूसरा ऑपरेशन है सर्चिंग वाला, वो कैसे होता है, जो इसमें जो सर्चिंग होती है ना, वो बाइनरी सर्च ट्री में जो सर्चिंग है ना, वो बिल्कुल बाइनरी सर्च जैसे होती है। यानी कि रूल वही फॉलो करने पड़ते हैं कि छोटी है तो लेफ्ट में वैल्यू लिखेंगे, अगर बड़ी है तो वो राइट में वैल्यू लिखेंगे, अगर इक्वल है यानी कि हमें वैल्यू मिल जाती है तो वो वहाँ पर हम कह देते हैं, अगर हमें वहाँ पर फाउंड हो जाते हैं तो हम कह देते हैं भाई हमें वैल्यू मिल गई है, अदरवाइज वो नल कह देते हैं, ठीक है। इसकी भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको कह देती हूँ मुझे वैल्यू सर्च करके दें 14, ठीक है। ये ट्री बना हुआ है, आपने वैल्यू सर्च करनी है 14। आप जाएंगे यहाँ पर रूट की तरफ, अभी आपने देखना है, सर्च कर रहे हैं आप कि हमें वैल्यू मिली है कि नहीं मिली, ठीक है। आपने कहा कि मुझे 14 सर्च करके दे, मैं भाई चल पड़ी 14 सर्च करने के लिए। 15 क्या है, रूट। अब मैं जाऊंगी 15 से तो 14 को कंपेयर किया जब वो तो लेस है, तो 14 क्या मतलब मेरे ख्याल में क्या आ रहा है, वो लेफ्ट पर होना चाहिए, मैं लेफ्ट में चले जाऊंगी। मैं जाऊंगी अब 10 के पास, अब 10 के बाद जाऊंगी जो 14 को फिर इससे कंपेयर करूंगी, तो मैं कहूँगी मेरा 14 तो इससे ग्रेटर है। मैं जाऊंगी राइट वाली साइड पे, अब राइट वाली साइड पे भाई 12 है, अब 12 के भी मुझे राइट पर देखना है क्योंकि 12 से ग्रेटर है ना 14, तो मैं देखूंगी 14 मेरे यहाँ 12 के राइट पर क्या खाली है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी, नल, वो कहेगा वैल्यू इज नॉट फाउंड। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ मुझे वैल्यू फाउंड करनी है 12, पहले मैंने 14 का था, वो मेरी वैल्यू फाउंड ही नहीं हुई, अब मैं कह रही हूँ मुझे 12 वैल्यू सर्च करके दो, मैं फिर वहां से स्टार्ट होगी रूट से, 15 से लेस है तो नीचे लेफ्ट पर चले गई, और 10 से जो है ग्रेटर देन मैं यहाँ राइट पे आ गई और मुझे वैल्यू मिल गई है, भाई ये रही मेरी 12, वैल्यू इज फाउंड। ये सर्चिंग का तरीका होता है, ठीक है। किस तरह हमने वैल्यू सर्च कर, अगर हमें मिल जाती है तो वहां पे हम कहते थे वैल्यू फाउंड, और जिस तरह 14 नहीं मुझे मिल रहा था मैंने कहती हूँ वैल्यू इज नॉट फाउंड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिलीशन। डिलीशन जो है ना वो ना आसानी से डिलीट हो सकती है नोड जब वो लीफ हो, लीफ नोड पे हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं वो नोड। तो डिलीशन के भी जो है ना वो 3 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि नो चाइल्ड, यानी कि लीफ नोड हो, वो मैंने अभी कहा कि लीफ नोड आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं, ये नो चाइल्ड, ठीक है ना।
ये वाला। उसके बाद है केस नंबर 2, उसमें है 1 चाइल्ड। केस नंबर 2 1 चाइल्ड, ठीक है। हम उसमें जो है ना रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, तो उसके फिर वो आगे आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी कैसे रिप्लेसमेंट हुई। और जो थर्ड केस होता है वो होता है 2 चिल्ड्रन, जिसमें हमने जो है रूट को डिलीट करना होता है। तो हम इन ऑर्डर सक्सेसर के ज़रिए से ना हम उसको डिलीट कर लेते हैं, यानी कि हम उसको अपना लीफ नोड बना लेते हैं और वो आसानी से जो है डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा पहला केस था वो था नोड हैज़ नो चिल्ड्रन, वो वाली नोड जिसके आगे चिल्ड्रन ना हो। ये देखिए हमने 10 पकड़ी नोड, इसके आगे ये जो है, अब ये जो 8 और 12 है इसके आगे से तो नहीं ना कोई चिल्ड्रन है, ये अब समझे ये वाला बस हमने हिस्सा पकड़ा है। अभी 15 से हम स्टार्ट नहीं हुए, ये रूट है, ये इसके वो नोड्स हैं, लेकिन आगे जो है ना वो चिल्ड्रन नहीं है इसके, हमने बस वो नोड पकड़ी। आप समझे खाली जो है मैंने इस एग्जाम्पल को पकड़ा है, ठीक है ना। ये मैंने लिया और मैं कह देती हूँ मुझे डिलीट करना है कोई वैल्यू, सपोज 12 करनी है या 8 करनी है। सपोज मैंने कह दिया 8 मुझे डिलीट कर दो। अब मैंने पहले ही कह दिया, पहले केस में जो उसने कहा है लीफ नोड जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। पहले केस में ये हो गया लीफ नोड, ये 8 आसानी से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और खाली पीछे बच जाएगा 10 और 12, ठीक है। 10 और 12 जो है वो आसानी से बच जाएंगे। उसके बाद जो है वो हमारा जो सेकंड केस है वो है नोड हैज़ 1 चाइल्ड, यानी कि 1 चाइल्ड हमें चाहिए। क्या है, ये हमारी नोड है, इसका क्या है, अकेला चाइल्ड है, वो हमने पकड़ लिया अकेला चाइल्ड। ये हमारी नोड थी, उसका अकेला चाइल्ड नीचे है, उसका मतलब कि आगे से कोई और नहीं है, सिंपल एक चाइल्ड है उसका, ठीक है। वही हमने नोट पकड़ ली 20 और 50 की, फिर 25 की, और वहां से हमने कहा है कि हमें ना 20 के पास जो है, ठीक है, और उसने हमें कहा है कि ये जो हमारे 20 और 25 है इसमें से मुझे 20 डिलीट करके दो, ये 20 नोड। अब पीछे क्या रूट लीफ नोड बचता है। लीफ नोड मैंने कहा आसानी से डिलीट हो सकता है, और जो मैंने ऊपर आपको बताया कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे रिप्लेसिंग की है। 25 को मैंने ऊपर नोड बना दिया है, ठीक है, और जो 20 थी मैंने इसकी जो है वो लीफ नोड इसको बना दिया, 20 को रिप्लेस कर दिया दोनों वैल्यूज को। अब ये हम आसानी से 20 को जो है डिलीट कर सकते हैं और 25 खाली रह जाएगा, ठीक है। और जो मेरी अब थर्ड है वो जो मेरी थर्ड केस है वो है नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन। वो नोड लो जिसके 2 चिल्ड्रन हो। ये नोड मैंने ली 10 और इसके 2 चिल्ड्रन है 8 और 12, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे 10 को डिलीट करना है, अब इसको लीफ नोड बनाना है, तो हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में से कि कौन सी जो है वो 10 के लिहाज से जो है वो मतलब उनका कंपैरिजन करके हम उसको अपनी नोड बना दें और इसको कम कर दें, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट का हमेशा जो है ना बड़े के साथ कंपैरिजन होता है, बड़े का छोटे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमने 10 को 12 के साथ कंपैरिजन किया है, तो 12 ग्रेटर है तो उसको हम उसकी नोड बना देंगे, रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 12 इधर आ जाएगा, नोट बन जाएगी। इसके जो चाइल्ड हैं वो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10, और मैंने कहा मुझे 10 डिलीट करना, वो आसानी से डिलीट हो जाएगा और हमारे जो नोट बच जाएंगे वो होगा 12 और 8, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल भी बहुत इजी है, हम ट्रेवर्सल को जो है ट्रेवर्सिंग जो है वो हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, इन ऑर्डर से, प्री ऑर्डर से और पोस्ट ऑर्डर से। इन ऑर्डर तो हमने सीख लिया, लेफ्ट, रूट और फिर राइट। और जो प्री ऑर्डर है ना, इन ऑर्डर का तो मैंने एरो बता दिया था ना, ये वाला जो प्री ऑर्डर होता है उसका भी पोस्ट ऑर्डर का भी एरो जो है ना वो यही होता है। प्री ऑर्डर का एरो जो है, जो प्री ऑर्डर है ना, इसका एरो मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्री ऑर्डर का एरो यही है, ये जो मैंने अभी बनाया ना, प्री ऑर्डर का एरो यही है। पोस्ट ऑर्डर का जो एरो है वो मतलब कि
ऑपोजिट डायरेक्शन में है। प्री ऑर्डर का एरो ये है, और मैं दोबारा बना देती हूँ, ये है, और जो पोस्ट ऑर्डर का एरो है वो ये है, और इन ऑर्डर का तो ये बता दिया था पहले भी। और ये इसके वो है लेफ्ट रूट राइट, और इसका है रूट लेफ्ट राइट, और इसकी जो है वो है जिससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कैसे हमने करना। अगर आप एरो से नहीं समझ सकते तो आप ये रूल भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट और रूट, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इन ऑर्डर तो मैंने आपको करके दिखा दिया था पहले ही, और अब हम करते हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मैंने अभी एरो आपको क्या बताया है, ये एरो होता है उसका, या आप ये कह सकते हैं रूट से स्टार्ट करें, फिर नेक्स्ट जो है वो लेफ्ट, और फिर उससे जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा राइट, ठीक है। अब ये मेरा ये पेंसिल आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा आ गया 15, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आई, अब मैं जा रही हूँ कि 10 आ गया इसके राइट पे, ठीक है, आ गया 10, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे गई, 8 आ गया, एरो भी साथ रखना है, और फिर ये मैं रोड से स्टार्ट हुई और लेफ्ट पे जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आई, अब ये वैल्यू मेरी आ गई है 12, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गई, ऊपर मेरा रूट हो चुका है तो मैं इधर नहीं जाऊंगी, मेरा आ गया 20, ठीक है। 20 के बाद है मेरा 25, ओके। इस तरह हम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जो है ना इन ऑर्डर करते हैं इन एरो से। अब मेरा जो नेक्स्ट है, ये तो था ना प्री ऑर्डर का, है ना, मैं लिख देती हूँ ताकि आप भूले ना। ये है मेरा प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर हो गया। अब हमारा है पोस्ट। पोस्ट के लिए क्या होता है, मैंने एक एरो बताया है, वो एरो है ये, ऐसे एरो होता है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अब मेरा एरो है जो है वो 15 की तरफ नहीं है, वो मेरा अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब इसमें आई, अब मेरी वैल्यू आ रही है, हाँ आ रही है, इस एरो पे आ रही है 8 पहले आ गया। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे, अब मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 12, ठीक है, 12 वैल्यू आ गई है। उसके बाद मैं ऊपर ही आ रही हूँ, अब इस एरो पे क्या आ रहा है, 10 मैंने लिख लिया। उसके बाद ऊपर की कोई एरो पे वैल्यू नहीं आ रही मेरी, मैं नीचे आ गई, नीचे आ गई। अब इधर आ रही है मेरे एरो पे 25, ठीक है, 25 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं ऊपर गई तो मेरी आ गई 20 वैल्यू, 20 लिख दिया। उसके ऊपर है मेरी 15 वैल्यू, और वो 15 लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये ट्रैवर्सिंग की जाती है। अब है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। जो इसमें एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग। इसमें होता है बाइनरी सर्च ट्री को डाटा को सॉर्टेड फॉर्म में रखने के लिए जो है ना यूज किया जाता है, जिससे सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना फ़ोन इमेजिन करें, उसमें कॉन्टेक्ट ऐप को सोचें। जब आप कोई नाम सर्च करते हैं, जैसे सपोज आपने अली नाम सर्च किया है, फ़ोन पूरे कॉन्टेक्ट को लाइन बाय लाइन नहीं दिखाता, वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड लिस्ट में जो है ना डायरेक्टली वो जगह में उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर आपने वो नाम सर्च किया। यानी कि आपने अली सर्च किया, उसका लेटर ए है, वो ए वाले जो हैं वो आपको नाम सर्च करके दे देगा। यही BST जैसी ही सर्चिंग इसमें होती है, ठीक। और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है डायनामिक सॉर्टिंग एंड रेंज क्वेरीज। इसमें क्या होता है, अगर डाटा बार बार ऐड हो रहा हो, डिलीट हो रहा हो, और आपको उसे हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, तो BST जो है उसके लिए परफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक अमेज़ोन की वेबसाइट को सोचें, ठीक है। अमेज़ोन की वेबसाइट को सोचें, अमेज़ोन आप प्राइस फिल्टर लगाते हैं, प्राइस फिल्टर लगाया आपने, तो आप कहते हैं शो प्रोडक्ट्स बिटवीन 1000 to 5000। तो बैकेंड में जो बाइनरी सर्च ट्री जैसा ही स्ट्रक्चर होता है
जहाँ पे सॉर्टेड प्राइस स्टोर्ड जो है ना होती हैं, सॉर्टेड प्राइस स्टोर होती हैं। BST जो बाइनरी सर्च ट्री है क्विकली बताता है कि कौन कौन सी जो है प्राइस इस रेंज में फॉल करती है, उसको हम कहते हैं रेंज कैरी, ठीक है। और जो थर्ड हमारी एप्लीकेशन है वो है सिंबल टेबल इन कंपाइलर्स, यानी कि कंपाइलर जब या C++ या जावा जब कोड रन करता है वो हर वेरिएबल का नाम, टाइप, मेमोरी, लोकेशन स्टोर करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर होती हैं उसे सिंबल टेबल कहते हैं। सिंबल टेबल मोस्टली जो है ना BST में इम्प्लीमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपने जो है ना कोड लिखा है, ठीक है, आपने जो है इंट लिखा, इंट में उसकी एज लिखा है एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद फ्लोट में आपने जो है ना सैलरी लिख दी है, फ्लोट मैं लिख देती हूँ सैलरी का, ठीक है। उसके बाद है आपने स्ट्रिंग जो है ना वो नेम लिख दिया, ये आप समझ लीजिए स्ट्रिंग नेम है, फ्लोट जो है ना वो सैलरी है। कंपाइलर इन तीन चीज़ों को स्टोर करेगा, नेम ऑफ वेरिएबल, टाइप, मेमोरी एड्रेस। BST भी इसीलिए यूज होती है, वेरिएबल का नेम क्विकली फाइंड कर सकते हैं, अगर 1000 वेरिएबल्स भी हों तो सर्च जो है ना वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये थी इसकी एप्लीकेशन बाइनरी सर्च ट्री की। अब हम जो है वो कोड के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो सेम टू सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि इंसर्शन कैसे होता है और ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, हम उसके बाद सर्चिंग कैसे होती है, डिलीटिंग कैसे होती है, ये हम पहले भी हम समझ चुके हैं, जो मैं आपको जब इनकी डेफिनेशन भी बता रही थी और साथ साथ इनके एग्जाम्पल के साथ समझाया था। अब ये कोड है इसका, ये सेम टू सेम वैसा ही है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक क्लास नोड बनाई है और उसमें मतलब कि एवरी नोड को स्टोर करने के लिए जो है हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है, एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है ना। लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की हमें एड्रेस बनाते हैं क्योंकि ट्री बनाते वक्त जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है ये मैंने जो है ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, यानी कि मैंने जब भी हम न्यू नोड को क्रिएट करते हैं तो हम एक वैल्यू भी तो देते हैं। हमने क्या किया, डाटा को वैल्यू दे दी और लेफ़्ट और राइट को हमने जो है वो नल PTR के इक्वल रख दिया, नल के इक्वल रख दिया, ठीक है। फिर जो है हमने नेक्स्ट में हमने जो है इंसर्शन का कोड बनाया है कि हम वैल्यू को इंसर्ट कैसे करेंगे। वही मैंने आपको पहले भी समझाया था, जहाँ हमें एम्प्टी स्पेस मिलती है हम वहाँ जाके अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। ये जो हमारा पहला कंडीशन है इसमें ये है कि इफ़ द ट्री इज़ एम्प्टी क्रिएट रूट नोड। इसका क्या मतलब होता है, जब हमारा ट्री एम्प्टी होता है जहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल समझाई थी कि अगर मैंने 14 को इंसर्ट करना है तो 15 मेरी वो रूट था, उसके लेफ़्ट और राइट मैं देखूंगी, ये 14 तो 15 से लेस है तो वो जाएगा लेफ्ट पर। अब देखेंगे वो वहाँ पे स्पेस नहीं है तो वहाँ पे वो अपना जो है वो वहाँ पर अपने आप को इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो हमारा मतलब कि स्मॉल है रूट से तो वो लेफ्ट पर चली जाएगी, अगर वो ग्रेटर है तो वो राइट पर चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट जो है सर्चिंग का फंक्शन बनाया है कि हमें जो है वैल्यू सर्च करनी होती है। अगर करंट नोड मैच कर जाता है तो फाउंड हो जाती है, अगर मेरा ट्री ख़त्म हो जाता है हमें वैल्यू नहीं मिलती तो हम वहाँ पे कह देते हैं वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। ये जो पहली कंडीशन है इसमें मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले भी ली कि 15 मेरा रूट था और मैंने कहा 14 को मुझे सर्च करना। अभी मैं कह रही हूँ कि मेरा ट्री सिंपल है, 15 मेरी रूट है, उसके लेफ्ट पर जो है वो 12 और एक 12 पेरेंट नोड है, उसके जो 2 चाइल्ड हैं वो 13 या 12 हैं, ठीक है। उसके बाद जो राइट साइड है वहाँ पर जो है मेरा 20 के लिए पेरेंट नोड है, उसके 2 चाइल्ड हैं वो हैं 21 और 22 के लिए आप। उसके बाद मैंने क्या किया कि ना
सॉरी 21 और 22 नहीं, आप कर लें 18 और 19 कर लें, ठीक है। तो क्या किया, 15 जब मेरा रूट था तो मैंने 14 को देखना है कि मुझे वो फाउंड होता है कि नहीं, ये जो सिर्फ पहली कंडीशन के लिए इफ वाली, ठीक है, ये जो हमारा रिटर्न फॉल्स आ रहा है। मैंने कहा कि मुझे 14 को फाइंड करके दें। वो अपने रूट नोड से चलेगा सर्च करने के लिए कि ये वैल्यू यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। वो चला रूट नोड से, वो पेरेंट पे आया, पेरेंट से भी उसको वैल्यू नहीं मिली, तो वो जाएगा हाँ ये जो मेरा पेरेंट नोड है ये 14 जो है इसके मुकाबले में जो ग्रेटर है वो राइट पर चला जाएगा। अब वो 12 वहाँ पे था, जो चाइल्ड था 12 वहाँ पे था। तो जब वो 12 और 14 का कंपैरिजन करेगा, वो कहेगा कि 12 के राइट पर होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर है। वो क्या करेगा कि राइट पर जाएगा और वहाँ देखेगा कि वैल्यू तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, वहाँ पे तो एम्प्टी है, तो वो कह देगा वैल्यू इज नॉट फाउंड। इसी तरह अगर मैं 12 कह दूँ कि मुझे फाइंड करके दो दूसरी कंडीशन के लिए, तो वो तो मुझे ट्रू कह देगा, हाँ भाई वहाँ पे 12 नोट पड़ी हुई थी, 12 था वहाँ पर, तो वहाँ पे वो मुझे कह देगा फाउंड। ये सेम लॉजिक है एज इंसर्शन का, यानी कि स्मॉल है तो लेफ्ट पर चले जाओ और अगर ग्रेटर है तो राइट पर चले जाओ। और नीचे जो है हमारा मिनिमम का फंक्शन है फाइंड मिनिमम, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है हमेशा ही हमारे लेफ्ट पर होती है, लेफ्ट साइड पर। यानी कि जब हम ट्री बनाते हैं, हमने पहली से ही बात ही हमने ये पकड़ी कि हमारा अगर वैल्यू जो है वो लेस है रूट से तो वो लेफ्ट पर जाएगा, और अगर वो ग्रेटर है रूट से तो वो राइट पर जाएगा। तो यही यहाँ पर कंडीशन है कि हम फाइंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हमेशा ऑलवेज वो लेफ्ट साइड पर ही होती है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो डिलीट नोड का है। इसमें भी जो है ना हमारे 3 केसेस होते हैं डिलीट करने के, कि हम इस नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। पहला जो केस होता है वो नो चाइल्ड, यानी कि पहले भी मैंने बताया ये हमारा पहला केस है कि इसमें जो है लीफ नोड होता है, ये आसानी से हम लीफ नोड को ना डिलीट कर सकते हैं। और जो सेकंड केस है ये वाला, इसमें जो होता है 1 चाइल्ड, यानी कि एक पेरेंट है उसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है ना। वो भी हम जो है ना चाइल्ड और पेरेंट को आपस में रिप्लेस करके ना वो हम पेरेंट को लीफ नोड में ले आते हैं, और जो लीफ नोड वाला होता है उसको हम पेरेंट नोड की तरफ ले जाते हैं और वो आसानी से डिलीट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड केस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो एक नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। इसमें भी एक खास ख्याल रखना होता है, यानी कि इसमें हम ना इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करते हैं, यानी कि मिनिमम इन राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में जो मिनिमम वैल्यू होती है, सपोज के कोई भी वैल्यू है, एक 12 है और जो मेरी नोड थी वो थी 10, तो अब हमने इन ऑर्डर जो है राइट सब ट्री को ये फाइंड करना है। राइट सब ट्री इन दोनों को ही आपस में कंपैरिजन करेंगे और रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज को आपस में, और वो जो हमारा नोड था वो अब लीफ नोड बन जाएगा, और लीफ नोड आसानी से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है ट्रैवर्सिंग है, इसमें कि वो हम जो है वैल्यूज को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, वो हम जो है इन ऑर्डर तरीके से करते हैं। इन ऑर्डर मैंने यहाँ फंक्शन यूज किया हुआ है ट्रैवर्स करने का। इन ऑर्डर तो मैंने पहले ही कहा था कि वो एक एरो था ना, और या वो कह देते थे कि लेफ्ट फिर आता था रूट और फिर आता था राइट, वो वाला जो भी आपको रूल बताया था वो उस तरीके से हमने जो है वो कर लिया, ठीक है। लेफ्ट रूट और राइट जो भी हमारी होती थी वो चीज़। इसके बाद मेन का फंक्शन है, हमने जो है वैल्यू इंसर्ट की हुई है। फिर उसके बाद सर्चिंग का फंक्शन है कि मुझे ये वैल्यू सर्च करके जो, फिर डिलीटिंग का फंक्शन है ये वैल्यू डिलीट करो, ये सारा फंक्शन है। अब हम इसका आउटपुट निकालते हैं। ये इसका आउटपुट है जो अब हमने रन किया। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ये हमारी जो है सारी वैल्यू हमने इंसर्ट की हुई है। सर्चिंग हमने 40 का वो हो गया फाउंड, क्योंकि ये हमारा 40 है। अगर जब हमने डिलीट किया 30 को तो वो 30 डिलीट हो गया। आफ्टर जो होगा हमारा इन ऑर्डर केस में वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से BST का पता चल गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।